बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, I am Mohammad Naveed Ahmed. I will teach you mathematics of grade 10. अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम खैरियत से हों। हम क्लास 10 यूनिट नंबर 9 कर रहे थे। आज हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 5 करेंगे। जो बच्चे जो है ना मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अगर उन्होंने 9.4 थ्योरम नहीं लिया, ठीक है जी, तो स्क्रीन पर टॉप कॉर्नर पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से थ्योरम नंबर 4 ले सकते हैं, ठीक है जी। और वैसे मैं इसकी जो है ना प्ले लिस्ट बना दूंगा थ्योरम्स की, आप तमाम जो है ना उस प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर लें, वहाँ से तमाम थ्योरम्स की लेक्चर बआसानी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। थ्योरम हमारे पास है जी, बुक से हम इसको एक मरतबा रीड करते हैं, फिर से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास थ्योरम नंबर 5, 2 कॉर्ड्स, ठीक है जी, 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट, यानी कि ये सर्कल है ना, इसके कॉर्ड हमारे पास ए बी है और दूसरा कॉर्ड सी डी है। ये आर इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इनका जो ये डिस्टेंस है ओ एच इक्वल है ओ के, ये हमें गिवन है फ्राम द सेंटर से, ठीक है जी। ओ एच इक्वल है ओ के और कॉन्करेंट, आपने प्रूव क्या करना है, ये कॉन्करेंट है, मतलब ए बी इक्वल है सी डी के, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। और जबकि थ्योरम नंबर 4 में हमने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ए बी और सी डी दो कॉन्करेंट कॉर्ड हैं, ठीक है जी, दो कॉन्करेंट क्या है जी, कॉर्ड हैं, आपने उनका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि ओ एच इज कॉन्करेंट है ओ के, ये चीज़ आपने फाइंड करनी थी। और यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ दे दी है कि ये कॉन्करेंट है, आपने ये चीज़ बतानी है कॉर्ड की लेंथ जो है वो कॉन्करेंट है, ठीक है जी। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपने स्टेटमेंट के साथ डायग्राम बनानी है, ठीक है जी। यहाँ से पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी कि 2 कॉर्ड्स लेने हैं आपने, किसके, सर्कल के, यानी कि सबसे पहले आप सर्कल ड्रा करेंगे, उसके बाद उसके 2 कॉर्ड्स ले लेंगे। कॉर्ड्स यानी कि एक हमारे पास बुक के मुताबिक नाम देते हैं ए बी है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सी डी है, ठीक है जी। सेंटर इनका ओ है, ये सेंटर ओ, ठीक है जी। ये हमारे पास आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, मतलब जो ये डिस्टेंस है, मतलब अगर हम यहाँ नाम दें इसे एच का, ठीक है जी, ये एच ओ का डिस्टेंस एच से, और इसे नाम दें के का, ओ का डिस्टेंस के से, ये हमारे पास क्या है जी, इक्वल है, ठीक है जी। और ये जब भी हमारे पास हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, और ये एंगल किसका बनाएगा, 90 का बनाएगा। ये हमारे पास गिवन है, ये आप यहाँ पर लिख दें, मैं लिख कर वापस आता हूँ, ठीक है जी। देखिए जी, गिवन में जो दिया गया था वो मैंने सारा यहाँ पर लिख दिया है। वो क्या दिया था, ए बी और सी डी कॉर्ड हैं सर्कल के, 2 कॉर्ड्स हैं सर्कल के जिसका सेंटर ओ है, ठीक है जी। यहाँ तक सेंटर बेस सेंटर ओ, आपने जब भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कॉर्ड के ऊपर, ठीक है जी, तो आपने ये भी लिखना है कि ओ एच ये बराबर है, मतलब ओ एच ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ के ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जब भी सेंटर से हम इक्वी मतलब कि किसी कॉर्ड या लाइन सेगमेंट के साथ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो क्या होता है, राइट एंगल बनाता है। तो हम ये चीज़ भी यहाँ लिखेंगे कि ओ एच जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ के जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी के। और दूसरी बात, इस तरह से उन्होंने कहा कि इक्वी डिस्टेंस हो, क्या हो जी, इक्वी डिस्टेंस, मतलब ओ एच और ओ के इस पॉइंट का, इस सेंटर का जो फासला है वो दोनों कॉर्ड से इक्वल हो, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है। अब टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में लिखना है तो आपने वो दोनों कॉर्ड जो है ना वो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, कॉन्ग्रेंट इक्वल, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ए बी ये कॉर्ड आपने प्रूव करना है इक्वल किसके, मेजरमेंट सी डी के, ठीक है जी।
अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट ओ को ए और सी से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए एंड सी, ए को और सी को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, ओ के साथ। जब ए और सी को ओ के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हासिल होगी, वी गेट, हम हासिल करेंगे, वी हैव, या हम जो मर्ज़ी लिखते हैं, हम क्या हासिल करेंगे। इससे पहले मिला दें आप, ये देखें मैं मिलाने लगा हूँ, ये हमारे पास ओ को आप मिला दें सी से, आपने स्केल के साथ साफ़ सुथरा काम करना, ठीक है जी, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास राइट ट्रायंगल हमें मिली हैं। अब यहाँ पर लिख दें कि ये पेज जो है ना सेट कर लें, राइट ट्रायंगल ओ एच ए एंड ओ सी के लिख दें या ओ के सी लिख दें, ठीक है जी, एक ही बात है, ओ सी के, ये हमारे पास गिवन है, सॉरी ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में हमने जब इन दोनों को मिलाया तो दो राइट ट्रायंगल हमें हासिल होगी। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये दो राइट ट्रायंगल हैं, अब यहाँ पर लिख दें इन राइट ट्रायंगल ओ ए एच, ठीक है जी, ओ सी के, इन दोनों राइट ट्रायंगल में अब जो चीज़ कॉमन है, ठीक है जी, और गिवन है, ये चीज़ें आप लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, क्योंकि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है ये वाला ओ ए इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनस, यानी कि ओ ए जो है ये कॉन्ग्रेंट है हाइपोटेनस ओ सी के, ओ ए हाइपोटेनस इक्वल है ओ सी के, क्योंकि हमारे पास ये सेम, देखिए ना, ये है सर्कल, उसका सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं। तो हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल क्या होते हैं जी, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखें जो चीज़ गिवन है, गिवन हमें क्या है जी, गिवन हमें ये है कि ओ एच इक्वल है ओ के, ओ एच इक्वल है ओ के। आपने लिखे मेजरमेंट जो है ओ एच ये इक्वल है मेजरमेंट ओ के, ये हमें जो है ना गिवन है पेज, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं, देखें ये हमारे पास है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हमने एक हाइपोटेनस और एक साइड कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी है। जब ये दो प्रूव हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ओ ए एच, ट्रायंगल ओ ए एच ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ओ सी के, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं जी हमारे पास, कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमने पोस्टुलेट यूज़ किया कौन सा, हाइपोटेनस और साइड जो है ना ये दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट है, ठीक है जी। ये पोस्टुलेट यूज़ करेंगे और हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कह देंगे, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। हमने क्योंकि देखिए हमने जो प्रूव करना है, हमने ए बी को सी डी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए एच और सी के को इक्वल प्रूव कर देंगे, बाद में फिर हम ए बी की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है ना जो प्रूव करने जा रहे हैं वो ए एच और सी के को प्रूव करने जा रहे हैं कि ये दोनों जो है ना कॉन्ग्रेंट है। अब दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनका ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो मेजरमेंट ए एच है ये कॉन्ग्रेंट है मेजरमेंट सी के, क्योंकि वजह क्या है जी, कोरस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं जी? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है जी, ये आप यहाँ पर ट्रायंगल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमने क्योंकि ए बी और सी डी को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। अब यहाँ पर हम थ्योरम नंबर जो है ना 9.1 इंटू 3 यानी कि थ्योरम नंबर 3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थ्योरम नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये स्टेटमेंट की थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड्स बाइसेक्ट इट, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर आप सेंटर से ड्रा करें कॉर्ड के ऊपर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो वो जो हमारे पास ओ एच, जैसा कि यहाँ पर ओ एच है, तो वो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा ना, वो इस कॉर्ड को इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा जी? इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि ए एच इक्वल होगा एच बी के, मतलब एच जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो ओ एच है ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, आप यहाँ पर लिखें इसे आप, क्योंकि आपने ये यूज़ करना है तो कर लें, क्योंकि ये चीज़ आपने यूज़ करनी है। इसे आप क्वेश्चन नंबर कैसे यूज़ करनी है, कहाँ करनी है, ये आप अभी आपको पता चल जाएगा। तो हम करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रीज़न लिखें, बल्कि पहले आप यहाँ लिख लें स्टेटमेंट, उसके बाद हम उसकी रीज़न देंगे कि मेजरमेंट ए एच ये हाफ है किसका? मेजरमेंट ए बी का। ये ए बी का क्या है जी? हाफ है। ये टोटल का ये हाफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। जब ये परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब है कि इंटरसेक्ट करेगा, ये इसका हाफ होगा ये वाली साइड ए बी की। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे और रीज़न देंगे। रीज़न क्या देंगे? ओ एच जो है ये परपेंडिकुलर है, ओ एच जो है ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, कॉर्ड ए बी पर। ठीक है जी, ये हमें जो है ना ये गिवन है। उसके बाद सिमिलरली यही पॉइंट हमने इसके साथ करना है कि जो हमारे पास सी के है ये हाफ है सी डी का। सी के जो है हमारे पास, सी के जो है हमारे पास, जो सी के है ये सी के ये हाफ है किसका जी? मेजरमेंट सी डी का। उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास जो ओ के है ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ के ये परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है जी, ये भी हमारे पास कॉर्ड है, ये भी क्या हमारे पास? कॉर्ड। ठीक है, ये भी हमें जो है ना गिवन है। गिवन क्या है जी? ये गिवन है, क्योंकि ये दोनों क्या है जी? परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर हो, थ्योरम 3 में हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट इट, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो ए एच ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है किसका? ए बी का। इन दोनों में हमने यही काम करना है। अब यहाँ पर देखें, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, बल्कि 2 का, और इसे आप नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जो ए एच है ये सी के इक्वल है। आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम वन लिखें। प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया जी? कि हमारे पास जो मेजरमेंट ए एच है ये कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है
ठीक है जी। बल्कि यहाँ पर बुक में जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं है, तो आप ये ना दें। मेजरमेंट ए एच ये जो है इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं मेजरमेंट सी के। ये कहाँ प्रूव किया हमने? 1 में। अब यहाँ पर मेजरमेंट ए एच की वैल्यू आपके पास ये है और मेजरमेंट सी के की वैल्यू आपके पास ये है। ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर दर्ज कर दें। ठीक है जी, ठीक है जी। आप यहाँ पर लिखें यूजिंग 2 and 3, मसावात नंबर 2 और 3 को यूज़ करें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? मेजरमेंट ए बी इक्वल टू हाफ मेजरमेंट सी डी। ठीक है जी। ये ए एच और सी के वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर दें या आप इस 2 को जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास ये मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के। यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ए बी कॉर्ड ए बी इक्वल है कॉर्ड सी डी के। उम्मीद है ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। रिवीजन करते हैं, आपने मज़ीद समझने की कोशिश करनी है। देखें हमारे पास थ्योरम ये है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस इक्वल है फ्राम द सेंटर से, और कॉन्ग्रुएंट, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि वो जो है ना ए बी इक्वल है सी डी के। ये जो बात मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में बताई है ये आपने यहाँ गिवन में लिख देनी है कि आपके पास ए बी और सी डी आर 2 कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है जी। सो दैट मेजरमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, यानी कि हमें ये भी गिवन है कि वो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से इक्वी है, मतलब बराबर है। ओ एच ओ के ये दोनों क्या है जी? ये बराबर है। टू प्रूव हमने ये करना है कि कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि ए बी इक्वल है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम पॉइंट ओ को जो है ना सेंटर ओ को ए और सी से मिलाएंगे। जब हम ए और सी को ओ से मिलाएंगे तो हमारे पास राइट ट्रायंगल, ठीक है जी, ओ एच ए ओ के सी, ये जो है ना आप कह लें ओ एच ए ओ सी के, ये आपको हासिल होंगी। आपने इनकी मदद से ये प्रूव करना कि ये साइड है ए एच इक्वल है सी के, ये चीज़ प्रूव करेंगे। अब हम क्योंकि हमारे पास राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, देखें ये वाला, ये दोनों रेडियस हैं, तो ए सेम सर्कल के तमाम रेडियस सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, के इक्वल है, ये आप क्या लिखेंगे जी बुक में, क्योंकि ये साइन यूज़ नहीं किया, आप नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए जी हमारे पास रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल गिवन, मेजरमेंट ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ये गिवन है। ओ एच मतलब सेंटर से उनका फासला क्या है जी? इक्वल है, ओ एच इक्वल है ओ के, ये हमारे पास गिवन है। ट्रायंगल हमारे पास जो है ओ ए एच और ट्रायंगल ओ सी के, ओ ए एच ओ सी के, ये दोनों ट्रायंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि हमने एस हाइपोटेनस और साइड पोस्टुलेट यूज़ किया। ठीक है जी, हाइपोटेनस और साइड पोस्टुलेट क्या होता है कि राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और कोई एक साइड, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली साइड इक्वल प्रूव कर दी है, एक हाइपोटेनस और एक साइड अगर आपने कॉन्ग्रुएंट या इक्वल प्रूव कर दी, ठीक है जी, तो वहाँ पर हम ये पोस्टुलेट हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट यूज़ करते हुए ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है जी? कॉन्ग्रुएंट हैं। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमने बात सिर्फ इसकी करनी है कि ए एच इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ओ ए एच की जो साइड ए एच है, ये ट्रायंगल ओ
सी के ट्राइंगल सी के ट्राइंगल इस ट्राइंगल की साइड सी के यानी कि ए एच इक्वल है सी के, ये हमने प्रूव करना था। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो उनकी ये साइड भी क्या होंगी जी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो अब देखें हमने ए एच इक्वल प्रूव किया सी के, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट या इक्वल, ठीक है जी। अब यहाँ पर गौर करें, क्योंकि हमारे पास ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, हमने थ्योरम नंबर 3 में ये पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्ट इट। अगर सेंटर से हम ड्रा करें एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो इसको जो है ना दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, ठीक है जी। यानी कि ए एच हाफ होगा ए बी के, सी के हाफ होगा सी डी के। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है कि ओ एच परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, लिहाजा ए एच हाफ है मेजरमेंट ए बी का, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, लिहाजा हमारे पास जो मेजरमेंट सी के होगा ये हाफ होगा सी डी के। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी है। अब क्योंकि इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का, इसे 2 का, इसे 3 का नाम देंगे। अब क्योंकि ये चीज़ हम पहले यहाँ से यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं, जो यहाँ से हमने यहाँ तक जो काम किया उसमें यही काम किया कि इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, ठीक है जी। जब ये इक्वल प्रूव हो गए, अब यही प्रूव्ड मतलब इक्वेशन नंबर 1 आपने यूज़ करनी है, ये प्रूव हमने किया, ठीक है जी। ये 1 यूज़ करनी है। जब ये दोनों हाफ हैं फुल साइड के, तो इन दोनों की ए एच की और सी के की वैल्यू आप यहाँ दर्ज करेंगे, ए एच में और सी के में। ए एच की वैल्यू ये है, यहाँ दर्ज कर दी, और सी के की वैल्यू ये है, आप यहाँ दर्ज कर दें। इसे कैंसिल करेंगे, या 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तब भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेजरमेंट ए बी सी डी के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स को, जैसे आपका फ़ायदा हुआ ऐसे औरों का भी फ़ायदा हो जाए, आपके फैलोज़ का, फ्रेंड्स का। अभी आप इसकी करें प्रैक्टिस, ठीक है जी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर में जो भी लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वो लेक्चर ले लें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेश्चन हो इसके मुतालिक तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।